विदिशा जिले में पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रश्न उठ खड़े हुए हैं। हाल ही में तहसीलदार द्वारा पत्रकारों को नोटिस जारी किए जाने से मीडिया जगत में रोष और चिंता का माहौल है। इसी मुद्दे के विरोध में जिले के सभी पत्रकारों ने एकजुट होकर लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाने का निर्णय लिया है। पत्रकारों ने स्पष्ट कहा है कि यह मामला किसी एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि पूरी पत्रकारिता की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। पत्रकारों ने अपनी मांगों और आपत्तियों को लेकर अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और जल्द ही कार्रवाई की मांग की। ये ग्रुप है, उसमें शहर के सारे समाज सेवी, पत्रकार बंधु, राजनीतिक, सामाजिक सब लोग, अधिकारी, प्रशासन सब लोगों का बना हुआ ग्रुप है, जो कि हमारे पत्रकार भाइयों ने बनाया था। उस ग्रुप में आमतौर पर ये सब चर्चा होती है कि शहर में क्या चल रहा है, क्या गतिविधि चल रही है। उस ग्रुप में कुछ तहसील को लेकर आपस में बात चल रही थी, उसको लेकर तहसीलदार मैडम ने हमारे कुछ पत्रकार भाइयों को नोटिस निकाल दिया गया, जो कि वाकई में गलत है। अगर कोई बात थी तो उनसे बात करना चाहिए, इन सब चीजों को ये नोटिस बाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। मैंने भी जिंदगी से राजनीति भी कर रहा हूँ, सामाजिक सोशल हर काम कर रहा हूँ, पर ऐसे नोटिस कभी नहीं देखे। उस मैडम के खिलाफ आज हमने माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है और चाहते हैं कि उन पर कार्रवाई हो, और आगे से या फिर ऐसा कुछ ना हो कि जिससे हमारे शहर की कोई फिजा बदला, क्योंकि पत्रकार अपने आप में शहर में ही पूरे देश भर में एक बड़ा स्तंभ है। हम चाहते हैं ऐसा दोबारा कभी ना हो। एक विदिशा की तहसीलदार हैं, वो तहसीलदार के द्वारा पत्रकारों के एक निजी ग्रुप पर, जिस ग्रुप पर पत्रकार अपनी सौजन्य चर्चाएं करते रहते हैं, शासन, प्रशासन, आम जनता, विदिशा शहर की अव्यवस्थाएं, उस ग्रुप में कुछ अधिकारी, कुछ राजनीतिक लोगों को भी जोड़ रखा है, जिससे समस्या उन तक सीधे पहुंच सके और समस्याओं का निराकरण हो सके। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि उस चर्चा चल रही थी और उस चर्चा में तहसील से संबंधित कुछ समस्याएं ऐसी थी किसानों की, जो आ रहे थे और परेशान हो रहे थे। तो उस चर्चा को दृष्टि रखते हुए तहसीलदार ने हमारे पत्रकार साथियों को नोटिस जारी कर दिए, जबकि यह उनको बिल्कुल अधिकार नहीं है कि हमारे ग्रुप में हम क्या कर रहे हैं। बगैर किसी सोच विचार के उन्होंने पत्रकारों को नोटिस जारी कर दिए। यह सीधे तौर पर पत्रकारिता का हनन है। अधिकारियों के द्वारा पत्रकारों को दबाने का प्रयास है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं प्रेस क्लब अध्यक्ष होने के नाते, और यदि तत्काल ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो हमें आगे निर्णय लेना पड़ेगा आगे की कार्रवाइयों के लिए। इस संदर्भ में हमने आज कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन एडीएम महोदय को दिया है। जल्द ही अगर कोई कार्रवाई कलेक्टर महोदय नहीं करते हैं तो हमें इसके लिए फिर आगे की नीति बनानी पड़ेगी और आगे हम कार्रवाई करेंगे। जो तहसीलदार है उनका नाम क्या? उनका नाम प्रीति पंथी मैडम है कोई। मेरी उनसे मुलाकात नहीं है, मिला नहीं हूँ, पर उन्होंने नोटिस जारी किए हैं, वो नोटिस मैंने देखे हैं। और इस तरह के नोटिस मैं समझता हूँ कि जीवन में पहली बार, मध्य प्रदेश क्या भारत में ही पहली बार इस तरह का नोटिस का कोई मामला है कि पत्रकारों को नोटिस। भाई हमारी खबर हम चला रहे हैं, अगर खबर गलत है तो खबर पे दो ना अब हमको नोटिस। हम कहीं वीडियो गलत चला रहे हैं उस पर तो अन्य से नहीं। अगर हमारी कोई बातचीत चल रही है, आज हम यहाँ खड़े हैं, हमारी कोई बातचीत चल रही है, कोई भी आके हमको नोटिस दे देगा क्या? भाई ग्रुप हमारे परिवार का ग्रुप है, उसमें हमने शासन प्रशासन को सिर्फ इसलिए जोड़ा है कि आपके पास तुरंत घटना, दुर्घटना या जो परेशानियां हैं लोगों की, वो परेशानियां पहुंचे और आप उनका निराकरण करो। और प्रशासन ने भी कई परेशानियों को स्वतः देखते हुए निराकरण किया है परेशानियों का, लेकिन आपने पत्रकारों को नोटिस दे दिए। तो इस तरह की जो कार्रवाई है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अगर ये कलेक्टर महोदय इसमें कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम आगे कार्रवाई के लिए बाध्य होंगे और हमें आगे निर्णय लेना पड़ेगा।